इस वीक में पाकिस्तान में फी तोला सोना 5 लाख तक जाएगा और इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट यानी फी ऑन्स 4500 अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। क्या वाकई में? आइए जरा इसे पहले तफसील से जानते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि वर्ल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में हालिया इजाफा तरीकी तरीन बुलंद सतह यानी इजाफों में से एक है। 9 अक्टूबर को सोने की कीमतें $4000 यानी फी ऑन्स तक पहुँच चुकी थी। कीमतों में ये तवील छलांग इंतहाई कम वक्त में देखी गई। दोस्तों रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि $3500 से $4000 यानी फी ऑन्स तक का सफर सिर्फ 36 दिनों में मुकम्मल हुआ, जबकि अमूमन इस तरह का $500 के इजाफे का तकरीबन सफर 1000 दिन तकरीबन लगते हैं। लेकिन बावजूद एक ही हफ्ते में सोने की कीमतें 4200 अमेरिकी डॉलर की नए रिकॉर्ड को छूते हुए इससे भी ज्यादा ऊपर चलेगी। WGC के मुताबिक इस बार सोने की कीमतों में इजाफे के पीछे आधारों के मुकाबले में बहुत कम वक्त में हुआ। माजी में सोने की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचने के लिए कई साल दरकार थे, यानी काफी ज्यादा टाइम लगा। आपको बता दें कि 1976 से 1980 के दरमियान ये सफर 856 दिनों में मुकम्मल हुआ था। 2007 से लेकर 2011 के दरमियान ये सफ़र 1167 दिनों में हुआ। अगर बात करें 2015 से 2020 के दरमियान तो ये सफ़र 1620 दिनों में मुकम्मल हुआ। इसके मुकाबले में इस बार सोने की कीमतें बहुत तेज़ी और बहुत कम वक्त में ऊपर गई। सोने की तलब आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? इस साल सोने की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह सरमायाकारों की महफूज सरमायाकारी की तलाश थी। WGC के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में बढ़ते हुए जोग्राफी सियासी तनाव, डॉलर की कमज़ोरी, फेडरल रिजर्व की जानब से शरह सूद में कमी की तवक्कुआत और स्टॉक मार्केट में मुमकिन मंदी के खदशात ने सरमायाकारों को सोने की जानब ज़बरदस्त तरीके से गालिब किया। बाकी रही सही कसर, यानी कि इसके साथ साथ मरकजी बैंकों ने मुसलसल खरीदारी की, यानी कि इसकी तलब को मज़ीद मजबूत किया। क्या ETF यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे एक सवाल मैं आपको वीडियो में ऐड करता हूँ कि क्या ETF सरमायाकारी की इसकी रफ्तार को मज़ीद बढ़ाएगी या अभी जो इसके पीछे भी ETF है? आइए जरा इसे भी जानते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगस्त के बाद गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में तकरीबन $21 अरब की सरमायाकारी हुई, जिससे इस साल मजमूई सरमायाकारी $67 अरब तक पहुंच चुकी है। मई 2024 से शुरू होने वाली मौजूदा ETF सरमायाकारी के दौर में अब तक तकरीबन 788 टन सोना खरीदा जा चुका है। WGC के मुताबिक ये मकदार पिछली दो बड़ी रैलियों के मुकाबले में सिर्फ 30 से 40% है, लिहाजा इसमें मज़ीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। अब यहाँ पे एक और सवाल ऐड करते हैं कि अब मार्केट में मज़ीद ऊपर जाने की इम्कानात हैं या फिर मार्केट के नीचे आने की इम्कानात हैं। आइए इसको भी ज़रा सॉल्व करते हैं। तमाम WGC ने यह भी एक खबर में खबरदार किया कि सोने की कीमतों में इस कदर तेज़ी के बाद मार्केट कुछ वक्त के लिए रुक भी सकती है, यानी ऊपर नीचे ज़्यादा क्लियर ट्रेंड हमें नहीं मिलेगा या थोड़ा सा नीचे आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तकनीकी इशारे ज़ाहिर करते हैं इस वक्त मार्केट ओवर बहुत है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदी जा चुकी है। आपको बता दें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 90 से ऊपर है। सोने की कीमतें अपने 200 दिन की औसतन से तकरीबन 20% ज़्यादा हो चुकी है। ऐसी सूरत में कुछ सरमायाकार मुनाफा हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन को, यानी कि अपनी जो उसने सोना खरीदा या होल्डिंग है उसे बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर मालियाती मंडियों में नकद की कमी या कर्ज की सख्ती आती है तो सरमायाकार नकदी हासिल करने के लिए सोना फरोख्त भी कर सकते हैं। WGC का ये भी कहा और उसका ये भी मानना था कि अगर दुनिया में जोग्राफी कशीदगी कम होती है तो सरमायाकार अपना सरमाया सोने से जल्द निकालेंगे और दूसरे ख़तरनाक असासों में लगा सकते हैं, जैसा कि सोने की तलब को आर्जी तौर पर कम भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये भी माजी में देखा कि सोना देखते देखते $100 से भी ज़्यादा गिरता है और देखते देखते 200 तक भी चला जाता है। और मेरे चैनल पे इसके मतलब भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो मौजूद है। क्या तवील मुद्दत में सोना मज़ीद अब मजबूत रह सकता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है? रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगर कलील मुद्दत में सोने की कीमतें उतार चढ़ाव आ सकता है, तवील मुद्दत में सोने की तलब मजबूत रहेगी और आने वाले दिनों में भी। वर्ल्ड काउंसिल का कहना है कि दुनिया भर की माशी गैर यकीनी और इसकी सूरत पॉलिसियों में तब्दीली और सरमायाकारों के रवैये तनाव की वजह से सोने की कीमतों को मज़ीद सहारा मिलता रहा और मज़ीद आने वाले दिनों में मिलता रहेगा। अदारे ने यह भी कहा कि मार्केट में थोड़ी बहुत कमी या उतार चढ़ाव आ सकता है, जो कि हमने देखा भी, लेकिन तवील मुद्दती सरमायाकारी में इजाफा पॉलिसियों में गैर यकीनी सबब सोना एक महफूज
और काबिल एतमाद सरमायाकारी बन चुका है। अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान अच्छी खबरें आना शुरू होती है, जो कि एक खबर ने मार्केट को इतना नेगेटिव किया, अगर मज़ीद टैरिफ की खबरें मज़ीद पॉजिटिव आती है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सदर ट्रंप जब भी अपनी तकरीर करते हैं तो उसमें डॉलर को बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करते हैं कि मैं डॉलर को गिरने नहीं दूंगा। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें। काफ़ी सर्च के बाद ये वीडियो तो लेट आपके साथ आने लगी है, लेकिन बहुत सर्च के बाद आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ।